जहेज में ही लेते हो तवा करो नौजवानों, जहेज मांग कर लेना हराम है। जो जहेज मांग कर लेता है उसका नाम इंटरनेशनल फकीर है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा, अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। ए नौजवानों सुनो, एक बात बताओ मुझे, शराब पीना क्या है? हराम है। चोरी करना क्या है? जिना करना क्या है? सूद खाना क्या है? अब मांग कर जहेज देना, बोलो यहां को स्वाद है। जहेज का जो प्रथा है ना, जो रस्म है, जो रवाज है, मजहब इस्लाम में नहीं था। ये तो चंद सालों से मजहब इस्लाम के अंदर में ये रवाज, ये रस्म दाखिल हुआ, पहले नहीं था। पहले ये रस्म नहीं था, ये रवाज नहीं था। सऊदी अरबिया में अभी भी लड़का अगर शादी करेगा तो लड़की को जहेज देना पड़ेगा। वहां लड़की वाले को पैसा देना पड़ेगा, आपको कई कई 100 रियाल देना पड़ता है। जब लड़की तैयार हो जाएगी, इजाजत मिलेगी, तब निकाह होगा। यहाँ उल्टे है, उल्टे लड़के को दो। अब बारात है, बारात स्कॉर्पियो भर भर के जाता है। अच्छा, कितना आदमी तो बाप रे बाप की बारात में आज दिन में जाना है, वो सुबह से नाश्ता खाना छोड़ देता है, बोला पेट खाली रखो वहां खाना। कितना आदमी जेब में टेबलेट लेके रहता है, हजमा टेबलेट, मार डकार मार के खाता है वहां पर। बोला ऐसा लगता है कि कई महीने से ये भूखा था। लड़की वाले के यहाँ खाना सही है? बोलो भाई खाना सही है? किसी किताब में है, किसी किताब में है तो दिखा दीजिए हमको, मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। अगर किसी किताब में हो कि बेटी वाले के यहाँ खाना खाना सही है, कोई माई का लाल दिखा दे, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। नहीं, आपको शादी करनी है, 2-4 आदमी 5 आदमी, आप जाइए लड़की वाले के यहाँ निकाह पढ़िए, लड़की का हाथ पकड़िए, घर लेकर आइए। आप वलीमा करना सुन्नत है। आप हजारों को खिलाओ ना, हजारों लोगों को, 2000-5000 आदमी को खिलाओ, वलीमा करना सुन्नत है। वलीमा का खाना खाना सवाब है। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो ये बेटे वाले के यहाँ खाना ये सही है, बेटी वाले के यहाँ खाना सही नहीं। यहाँ उल्टे है। हर तरफ से बेटी वाले को कुर्बान करो, इतना कुर्बान करो कि वो उलट करके बेहोश हो जाए। मुसलमानों हम कहां चले गए? नौजवानों तुम कहां चले गए? हमारे नौजवानों को फिक्र नहीं है कि अभी हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। तुम्हें पता है? पता नहीं होगा। मस्जिदें जा रही है हाथों से, खबर है? मस्जिदें निकल रही है हाथों से। 800 मदरसे में ताले लग गए आसाम में। न्यूज पढ़ो, पेपर पढ़ो, अखबार पढ़ो, फेसबुक में सिर्फ वही देखते हो, वही क्या और कुछ है उसमें? यहां तो आलम ये है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अभी राम मंदिर बना भाई, मालूम है? उसका चंदा हुआ 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? 3700 करोड़। यहाँ हम लोग मदरसा मस्जिद का चंदा की बात आ जाए तो ऐसे करेंगे। जहां चंदे की बात आ गई नानी मर जाती है। बियाह करेगा 20,000 में डीजे करेगा, 20,000 में डीजे करेगा। और डीजे, अभी का डीजे ऐसा है, अल्लाह रहम फरमाए, बाप रे बाप, ऐसा डीजे बजता है कि बुढ़वा भी नाचने लगे। हाँ दिल बाबू, नौजवानों जगो, ख्वाबे गफलत से उठो।
तुम्हारा मकाम कुछ और है। तुम अपने वकार को समझो, तुम अपने मर्तबे को समझो। तुम बेकार पैदा नहीं किए गए, तुम बेकार पैदा नहीं किए गए। अभी का जमाना, अभी का दौर ऐसा है, सोशल मीडिया का जमाना है। हर लड़के के पास में कम से कम 2 लड़की 3 लड़की का फोन नंबर रहेगा। बोलो बात सही कि गलत? जोहर में इसको बोलेगा हाँ फुदकी ठीक चीज ना, हाय ती रखो। असर में बोलेगा हाँ बेचनी ती ठीक चीज ना, बाय रखो। मगरिब में तीसरी को बोलेगा टाटा, आए शाम चौथी को बोलेगा आई लव यू। फुर्सत इसको मोबाइल से फुर्सत मिले तब तो, इसको मोबाइल से यही सबसे फुर्सत मिले तब तो ये न्यूज पढ़ेगा कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। इसे खबर पढ़ने की फुर्सत कहां है? न्यूज पढ़ने का, न्यूज देखने का फुर्सत कहां है? इसे मस्जिद और मदरसे की खबर कहां है? हम कहते हैं ये सब मत करो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो। तुम पाक दामन रहोगे, इंशाअल्लाह जब ब्याह करोगे, शादी करोगे ना, तो पाक बीवी मिलेगी। पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? अरे बोलो भाई, पाक रहोगे तो क्या मिलेगी? पाक बीवी मिलेगी। अपने दामन को पाक रखो। पाक मर्दों के लिए अल्लाह ने पाक बीवी रखा है, और अपने दामन को अगर नापाक करोगे तो पाक दामन बीवी नहीं मिल सकती। आजकल तो आलम यह है, हमारे नौजवानों को किसको समझाया जाए? अरे किसी की बहू बेटी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? पहली नजर माफ है। पहली नजर मांगे। अल्लाह ने कहा कि मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो, नीचे देखकर चलो। ये वो नहीं, निगाहों को नीची रखो। हाँ, रास्ते में चल रहे हैं, किसी औरत पे नजर पड़ गई, लड़की पे नजर पड़ गई, तो हुक्म ये है, कुरान ये कहता है कि फौरन अपनी निगाहों को नीची कर लो। अपनी निगाहों को, अरे भाई बोलो भाई, अपनी निगाहों को नीची कर लो। और हम तो ये कहते हैं, ए नौजवानों, ए मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम्हें ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की पसंद आ जाए, तो निकाह करो। इससे आसान तरीका क्या होगा? लड़की पसंद है तो पैगाम भेजकर निकाह कर लो, सवाब ही सवाब है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक रखो, अल्लाह पाक बीबी अता फरमाएगा। और एक बात ज़हन में रखो, तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को बुरी नजर से देखोगे, तुम्हारी भी बहू बेटी बहन बुरी नजर से नहीं बच सकती। आदमी था, मजदूर आदमी था, बूढ़ा हो गया। वो मंडी में जाता था मजदूरी करने ना, तो कोई आदमी उसको मजदूरी में नहीं ले जाता था। बूढ़ा आदमी जी की काम करबे, खाली खाबे, काज नहीं करबे, कोई लेके नहीं जाता था। बेचारा शाम तक रहता था मंडी में, शाम को खाली हाथ घर आया। तो बीवी बोली क्या हुआ, कुछ पैसे लाए? तो ये बूढ़े ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं मंडी में जाता हूं कि शायद कोई मुझे लेकर जाए, लेकिन शाम हो गई, किसी ने मुझे नहीं पूछा। अब हफ्तों दिन गुजर गए। अब भाई घर में खर्चे चलाना है, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है, एक जवान बेटी है। बूढ़े का चूल्हा नहीं जल रहा है, पड़ोसी से लेकर जो खाना था खा लिया, उधार लेकर घर चलाना था चला लिया, अब कोई रास्ता नहीं है, चूल्हा बंद हो गया। 3 दिन हो गए, ये छोटा छोटा बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है भूख से। बाप की आंखों में आंसू है। ये जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जवान बेटी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे जीते जी मेरा भाई भूख से मर जाए, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये जवानी किस दिन काम आएगी? ये लड़की सुबह उठती है, तैयार होती है, अपनी माँ से इजाजत लेती है, ए माँ तू इजाजत दे दे, मैं एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, शाम तक आऊंगा।
माँ ने इजाजत दे दी, ये लड़की चली गई और बाजार गई। बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई कि शायद कोई नौजवान इधर से गुजरेगा, उसकी नजर हमारे चेहरे पे पड़ जाए, शायद वो नौजवान हम पर आशिक हो जाए या मुझे गुनाहों की दावत दे दे, कुछ पैसे मुझे मिल जाएंगे, मैं गुनाह कर लूंगी ताकि मेरे भाई का पेट भर जाए, ताकि बूढ़ी माँ का पेट भर जाए, चाहे मेरे बूढ़े बाप का पेट भर जाए। जानते हो नौजवानों, ये सच्चा वाकया मैं सुना रहा हूं, कोई किस्सा नहीं है। वो लड़की बन सवर कर सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। शाम तक वो लड़की खड़ी रही, किसी नौजवान ने निगाह उठाकर उस लड़की की तरफ नहीं देखा। शाम हो गई, अंधेरा हुआ, ये लड़की दबे कदम अपने घर आई। माँ इंतजार कर रही थी, बाप परेशान हो रहा था कि मेरी जवान बेटी कहाँ चली गई, अब तक नहीं आई। और कुर्बान जाओ, जैसे ही वो बेटी घर के अंदर में दाखिल होती है तो माँ पूछती है तड़प कर, मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ रह गई इतनी देर। बेटी की आंखों से आंसू आ गया। बेटी कहती है कि माँ, छोटे भाई की भूख मुझसे देखी ना गई, बूढ़े बाप की भूख मुझसे देखी ना गई, मैं तो गई थी गुनाह करने के लिए, ये जवानी किस दिन काम आएगी, मैं अपनी जवानी बेचकर अपने भाइयों की पेट भर लेती। तो बाप ने पूछा कि बेटा, तुमने ये कदम उठाया क्यों, तुम गैरों के सामने क्यों गए? लेकिन बेटी कहती है कि अब्बा जान सुनो तो सही, मैं इस इरादे से तो गई थी, बाजार के चौराहे पे सुबह से लेकर शाम तक खड़ी रही, लोग आते रहे जाते रहे, नौजवान मर्द आता रहा जाता रहा, लेकिन अब्बा हुजूर सुबह से लेकर शाम तक किसी ने भी मेरी ऊपर निगाह उठा कर ना देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी, तुम्हें कोई कैसे देख सकता है? तेरे बाप ने आज तक किसी गैर महरम औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, तो मेरी बेटी को भला कोई कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को बचाओ, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह पाक दामन रहोगे, तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा होगा, और जब तकवा पैदा होगा अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाएगा, जन्नत के अंदर में इनाम अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अब भाई जाएंगे जन्नत में? कितने लोग जाएंगे? हाथ उठे इंशाअल्लाह। हाँ, बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा, बुढ़वा बुढ़िया नहीं जाएगा। अब बूढ़े लोग सोच रहे होंगे कि बोलो मियाँ, मी नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजा रखी, मुंह नहीं जाऊंगा। हाँ, बूढ़े लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाएगा, जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुछ पैगाम है कुरान का। नौजवानों सुनो नौजवानों, 3 बच्चों की दस्तारबंदी है। क्या बच्चों की दस्तारबंदी? 3 बच्चों की। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और कुर्बान जाओ, ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मदरसे के मेरे बैठे, छोटा